बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रिलेशंस के बारे में है। मैथमेटिक्स के अंदर हम रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली क्या होता है रिलेशन। जिस तरह हम हमारी रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी जब हम कोई चीज़ डिफाइन करने लगते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने जो भी हमारी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट सामने आती है, वो असल में वो उसमें कुछ ना कुछ रिलेशंस ज़रूर मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इससे रीड आउट करते हैं। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड देयर एजेस एज शोन बिलो। ये हमारे पास एक टेबल है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने कंसेप्ट लेना है, अंडरस्टैंड करनी है बात, किस तरह हम बात को शुरू करता हूँ रिलेशंस के बारे में। फिर हम असल में जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर बाइनरी रिलेशंस, हमने उसको अप्रोच करना है। ये सिर्फ एक अजाफी चीज़ है। आप यहाँ से इस एग्जांपल से इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली रिलेशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, वेट ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी उनका क्या है, एज है। तो ये दो बॉक्स बने हुए हैं। 10 ईयर्स है एक स्टूडेंट है, और 10 ईयर्स का उसका वेट 31 है, और 12 है ईयर्स है 36 है। तो डिफरेंट लिखा हुआ ये। वी कैन रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, क्या कहता है वो इस इंफॉर्मेशन को ना, ठीक है, जो रिलेशन है बेसिकली किस किस के दरमियान, एज और वेट के दरमियान, या वेट और एज कर लें जैसे भी है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। पहला इसको अगर हम एक्स कंसिडर कर लें, ये सारा टेबल जो है एज वाला, और ये वाला वाई है, तो इसके ऑर्डर स्पेस क्या बनेंगे। पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 10 31 ये है, 12 36 ये है, 14 48 ये है। तो हमने क्या कर लिया, इनका एक बड़ा सेट बना लिया ऑर्डर स्पेयर का। बात समझिएगा स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने रीड आउट की है, हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर स्पेयर बने हैं। तो अब देखें, ये जितने भी सेट ऑफ ऑर्डर स्पेयर हैं, ये कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। किस किस का, जो पहला एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है, वो बेसिकली पहला जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों के दरमियान में क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ स्टूडेंट एंड देयर एजेस। ठीक है स्टूडेंट, आगे जरा रीड आउट करते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं। ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, एन एज ऑफ 10 years वुड कोरस्पॉन्ड टू अ वेट ऑफ 31 kg। ठीक है, और क्या कह रहा है, जो 10 साल है, 10 ईयर का जो जिसकी एज है उसका वजन कितना है, 31 है। 16 का जो है वो 53 है। वही बात है जो मैं आगे आपको बता रहा। तो क्या कहता है, दिस इन इंफॉर्मेशन कुड देन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो द सेट ऑफ all first elements of the ordered pair is called domain of the relation। ठीक है, ये जो भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर का सेट आया ना, ये जो भी ऑर्डर पेयर का हमारे पास सेट आया है, इसको हम आर कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको कह देता हूँ कैपिटल आर इज इक्वल टू, वो एक रिलेशन है आर, उसको हम आर से जाहिर करते हैं। और जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट, पहला पहला एलिमेंट, वो उसको को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, जो पहले पहले वाला एलिमेंट होता है। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। इसी तरह जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला, जिसको हम वाई कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं रेंज, एंड इज रेफर टू एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये असल में रेंज ऑफ रिलेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, जो रेंज होती है। अब फॉर द अबव एग्जांपल, अब इसकी अगर डोमेन और मैं कहूँ रेंज लिखे हैं रिलेशन की, तो वो क्या है, डोमेन। डोमेन जो होगी, मैं इधर लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ कैपिटल आर, वो क्या है, 10 है, 10 20 10 12 14 16 18। इसी तरह जो रेंज है, रेंज ऑफ आर, वो क्या है, 31 सेकंड एलिमेंट है, 48 36 48 53 एंड 65। अब इसी चीज की मैं जरा समराइज इसको करता हूँ। तो ये बेसिकली ही है, जो आपका पहले वाला जो बॉक्स है एज, वो ये सर्कल है,
वो x वैल्यूज हैं, जो आपका जो दूसरा बॉक्स है वो y वैल्यूज हैं, और उसको हम रेंज कह रहे हैं। रेंज किस बेस पे कह रहे हैं? इस बेस पे कह रहे हैं जो x वैल्यू y वैल्यू के साथ जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस है, जिनके ऑर्डर्स पेयर मौजूद हैं। ये स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। रेंज तब वो बनेगा रिलेशन की जब आपका y और y एलिमेंट किसी x एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वो उसको हम रेंज कहेंगे, किसकी? रिलेशन की। और डिफाइनिंग और ये किस चीज को शो कर रहा है? कोरस्पॉन्ड टू डिफाइन एक रिलेशन शो कर रहा है एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स मीन एज टू वेट एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, और इसी को क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैं पहले बता चुका हूँ डोमेन। और ये वाला जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब एक नए अंदाज में ना इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें, ये जो रिलेशनशिप टू क्वांटिटीज के दरमियान था, एज और वेट, और जब दो क्वांटिटीज या दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको बाइनरी रिलेशन स्टूडेंट कहते हैं। जैसा कि ये है, if A and B are any two non-empty sets, then a subset R. What is subset R? ये वही सबसेट R है स्टूडेंट जो पीछे मैंने लिखा है, ये R। ये क्या था? ये असल में एज और ये इसका सेट और इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। मैंने क्या किया है, उसमें से एक सबसेट उठाया है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक सबसेट R उठाया है। देखिए, इसका एक सेट बनाएं और इसका सेट बनाएं। जैसे सेट की शक्ल है 10 कामा 12, इनको मल्टीप्लाई, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। वो तो मेरे ख्याल में कितने टोटल एलिमेंट्स बनेंगे? 2 4 5, और 5 इनको मल्टीप्लाई कर, ये तो 25 बन रहे हैं। तो मैंने तो बिल्कुल कितने लिए हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स पेयर लिए हैं। इसका मतलब है ये जो मैंने चूज किया है रिलेशन, ये मैंने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एज टू वेट, उसका एक सबसेट चूज किया है। तो यहां से आपने बात क्या अंडरस्टैंड की कि जो आपके पास रिलेशन होता है वो असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशंस क्या होते हैं? असल में वो सबसेट होते हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो हम अपनी चॉइस से लेते हैं। जो मैं आगे एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि सबसेट क्यों हम चूज करते हैं, रिलेशन किस कैटेगरीज के होते हैं, किस तरह हम डिसाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जब दो एलिमेंट्स के दरमियान, इसको मैंने क्या कहा? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। कहता है रिलेशन में जो भी आप ऑर्डर पेयर लिखते हो उनका कोई ना कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन डिफाइन होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन में ऑलरेडी पीछे डेफिनेशन में बता चुका हूँ। अब इसकी जरा एग्जांपल जरा समझिएगा स्टूडेंट। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कहता है फॉर्म आ रिलेशन आर। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, रिलेशन को इस तरह हम शो करते हैं आर। ठीक है, आर का जिस तरह पीछे हम डायग्राम से शो कर रहे थे ना, ये यहां से यहां तक एज टू वेट, इसी तरह इधर जरा गौर करें। रिलेशन है, सेमी कॉलन, यहाँ कॉलन है, ये ए टू बी इज इक्वल टू एक्स रिलेटेड टू वाई। ये क्या बता रहा है? एक्स जो है उसका कोई ना कोई रिलेशन है वाई से। वो किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? सच डेट वाई इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x एलिमेंट है a एंड y एलिमेंट है स्टूडेंट b। अब बात जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट, ये आपको कैसे अंडरस्टैंड होना है, इस रिलेशन की कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलनी है, ये किस तरह इसको आप अप्रोच करेंगे आप लोग। पहली बात ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपका y जो एलिमेंट है, ठीक है, वो सेट बी होता है, आप सबको पता है। और जो आपका एक्स एलिमेंट है वो आपका सेट ए होता है। और वो क्या कह रहा है कि आपने ऐसे आर्डर पेयर चूज करने हैं स्टूडेंट्स, ऐसे आर्डर पेयर चूज करने हैं कि जो आपका y है वो किसका 2 गुना है? x का। मसलन क्या बात कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जो आपकी x पोजीशन है, x पे क्या है 2, y क्या होना चाहिए? उसका 2 गुना होना चाहिए। ये देखें जरा, 2x, y क्या है? x का डबल। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेंगे? ये 2 4 3 6 4 8 इन्होंने जरा डायरेक्ट किया हुआ है। आपने स्टूडेंट इसको अप्रोच कैसे करना है? इस रिलेशन को पहले आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करनी है। जब भी आपने रिलेशन फाइंड आउट करने हैं वो आपको ऐसे रिलेशन ही देंगे
आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं मालूम कर लेना, आप सबसे पहले इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। जब आप इनकी कार्टेशियन स्टूडेंट प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आपको एक ऐसा रिलेशन या ऐसा सबसेट मिलेगा जिसमें ऐसे ऑर्डर्स पेयर होंगे जिनमें जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट का 2 गुना होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको इसी एग्जाम्पल को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं ये वाला जो है, ठीक है, इस बात को मैं समझाने के लिए ना है, ये जरा सेट बहुत बड़े हैं। मैंने क्या किया, इसी एग्जाम्पल को मैंने किसी और शक्ल में जरा आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए सेट ए ये एलिमेंट्स है, सेट बी ये है। ठीक है। तो हमें रिलेशन क्या ये दिया गया था ना, x रिलेटेड टू y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, ऐसी बात ही है। मैंने सेट चेंज किया क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उसकी ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने स्मॉल सेट चूज किए हैं, रिलेशन वही लिया है। ठीक है। अब क्या है, क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू 2x। हमने ऐसे आर्डर्स पेयर उठाने हैं यहाँ से कि जिसमें क्या हो कि जो आपका y है, ठीक है, वो किसका 2 गुना हो, x का। अब फॉर एग्जाम्पल x आपका 1 है तो 2 गुना इसका क्या होगा, 2 होगा। क्यों, x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू अगर इधर 1 रखते हैं तो y क्या यहाँ से प्रोड्यूस होगा, 2। तो यहाँ पे देखें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें जो x है उसका 2 गुना मौजूद हो। ये देखें ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को मैंने लिख लिया, और कोई भी नींद में जो पहले का 2 गुना इस इधर मौजूद हो। ठीक है। इसी तरह दूसरा रिलेशन है x इज इक्वल टू वाई। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें आपके पास क्या हो, आपका ऑर्डर पेयर जो हो दोनों क्या हो, x और y की जगह पे सेम चीज हो। जैसा कि ये है, ये भी एक ही है, 1 1। ठीक है। और तो नहीं ना, जहाँ पे दोनों x और y पोजीशन पे सेम हो। अब अगला देखें, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x और y को जमा करें तो 5 आना चाहिए। ऐसे ऑर्डर पेयर्स हमने उठाने हैं जिन दो को उसकी x और y को जमा किया जाए तो 5 बने। जैसा इधर 1 और 4 है, 1 और 4 में 4 और एक 1, 5। तो देखिए 5 बन रहा है ना, यही कह रहा था। तो वो ये मैंने लिख लिया ऑर्डर पेयर। इसी तरह पहले 5 बनना है, 3 और 2 है, ये भी 5 बनना है, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। और तो नहीं ना। अब यहाँ आखिर वाला देखना है क्या, कौन सा रिलेशन हमने बनाना है, x ग्रेटर हो y से। हमने ऐसे ऑर्डर स्पेस लेने हैं जिसमें x ग्रेटर हो y y से। अब ये देखें x और y दोनों इक्वल हैं, x छोटा है y से, यहाँ पे भी x छोटा है y से, यहाँ पे देखें x ग्रेटर है y से, फिर ये एक आ जाएगा ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे देखें x फिर ग्रेटर है y से, ये आ गया। यहाँ पे x लेस हो जाता है। तो देखें ये इस तरह हमने रिलेशंस मालूम करने हैं स्टूडेंट्स। और अगर इसी में डोमेन और रेंज की बात कर दी जाए तो आपने क्या करना है, पहला पहला एलिमेंट, अगर डोमेन की बात, इस रिलेशन की डोमेन की बात की जाती है तो इसका एलिमेंट 1 हो जाएगा डोमेन का सेट, और रेंज का 2 हो जाएगा सेट। इसमें आ जाए तो रेंज डोमेन का सेट कौन सा होगा, 3 सिर्फ, और रेंज का जो होगा सेट वो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मे भी आपको इस बात की समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।